जय शर्मा, जय झारखंड, जय जय। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो जल जंगल के संबंध में बताया। इसमें प्राकृतिक जंगल, आधुनिक जंगल बनाया है। कल जो ग्राम जुजुहातू में एक ग्राम सभा हुआ था, जिसमें कुछ मिशनरियों ने स्वतंत्र सेनानी के परिवारों को शोषण किया। शोषण इस प्रकार है, स्वतंत्र सेनानी के समय में जो मिशनरी लोगों ने उन पर एक जमीन बदले के लिए मांगा, जिसमें एक फुटकट्टी जमीन में एग्रीमेंट किया है, जो कि टेनिस एक्ट 1908 के अंतर्गत आता है। परंतु उसके वंशज जूरा मुंडा पिता जुसा मुंडा, उन लोग क्रिश्चियन धर्म मान गए हैं। उनका वंशज उसके साथ रहने वाले अनुयायियों ने यहाँ के ग्राम प्रधानों को अपने एक जाल में फंसाया और आज स्वतंत्र सेनानी सिंगराज सिंह मानकी के वंशज को शोषण कर रहे हैं, जो कि इसमें उस बड़ा भाई गोवर्धन सिंह मानकी, जो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मझिला जो है लोहार सिंह मानकी, छुटका जो है श्याम सुंदर सिंह मानकी, उन लोगों का कहना है कि ये हमारा ज़मीन है, हम इस पर दखलदानी करेंगे। इस बदले ज़मीन में सागवान का गाछ, जो अप्राकृतिक जंगल जो बनाया, जो आधुनिक जंगल के रूप में दर्शाया हुआ है, जिसमें सागवान का गाछ, कटहल का गाछ, लाभ वृक्ष का गाछ, उसके बाद आम का गाछ और एक घर भी बनाया गया। परंतु ग्राम सभा को एक गलत दिशा दे करके इन्होंने इसको हटाने का आदेश दिया है। मैं कतई नहीं मानता हूँ। मैंने अपील के लिए फिर लोहार सिंह मानकी ग्राम प्रधान के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यही जिक्र है कि हम लोग आधुनिक जंगल लगाए हैं, उसका हमको दाम मिलना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिशनरी लोग हैं ना, यहाँ के भोले भाले रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले इस प्रकार घोषण करता है, जबकि यहाँ पर ये तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र सेनानी के वंशज को इस प्रकार शोषण कर रहा है, तो आम पब्लिक जो भोले भाले जंगल में रहने वाले को क्या करते होंगे। ये जो है दवा के नाम पर, इलाज के नाम पर, समाज के नाम पर धर्म हस्तांतरण कर रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि जिसने सोमा मुंडा, निशा भगत, ये सब अच्छी तरह से बात करते हैं, जबकि उस जमीन पर हम लोगों का एग्रीमेंट पेपर, जो फुटकट्टी में सादा पेपर आता है, उसका रसीद मैंने पूर्व से काटते आ रहा हूँ। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए इन लोगों को हमारे अनुसूचित जनजाति ST से अलग किया जाए। चूँकि मैंने इसके विषय में कभी भी इस प्रकार का बयान नहीं करता था, परंतु जब हमारे शरीर में ही अंग काटने के लिए आदमी कोई आता है, तो उस पर मैं अवश्य करूँगा। ये जो है रांची में भी ज़मीन लीगल है, जो कि राफेल हंस के नाम से, वो भी अनलीगल ज़मीन है। इस पर भी जांच कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे बोले वाले आदिवासी जनजाति का ज़मीन बचा जा सके। मैं बिहार गजट से भी एक किताब लाया हूँ। एक गजट आया कि जितना भी फुटकट्टी गांव है आदिवासी है, वहाँ सेंटी एक्ट लागू है। इस प्रकार ये लोग गलत धारणा करते हैं, ग्राम प्रधान को बरगलाते हैं, साथ ही वहाँ के लोगों को बहुत तरह से अपना ब्रेन वॉश करते हैं। जिस प्रकार लव जिहाद, जमीन जिहाद इस झारखंड में लगा हुआ है। मैं आप लोग से और ग्राम सभा से, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से यही अनुरोध करूंगा, इस पर आप लोग विचार करें। साथ ही हमारे सरकारी विभाग से भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी इस पर हम विचार करवाने का प्रयास करते हैं और विचार करें। मैं आप लोगों को ये एक सूचना दे रहा हूँ, जिस प्रकार ये हो रहा है। यदि इस समय में ये चीज़ होगा तो भविष्य में क्या होगा।
और यहाँ भी ग्राम सभा में देखने को मिलता है कि तरह तरह के घटनाएं घटते रहते हैं। इस प्रकार हमारा मेहनत धज्जी का धज्जी उड़ा रहे हैं। साथ ही हम जंगल बचाव की ओर देकर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा के लोग जो रैयत का जमीन में बदलाव किया हुआ जमीन का जंगल को कटवाने में लगे रहते हैं। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इसका संज्ञान आगे भी दूंगा और इसमें प्रशासन को भी दूंगा कि ये काम करे। इस पर गहन जांच होना चाहिए, जिससे कि हमारा अस्तित्व बचा रहे। आज हम इस जंगलों में, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लोग खुशी से रहते हैं, परंतु ये एक गलत धारणा लगा देते हैं कि ये गलत है। और इसमें उस बैठक में सारे लोग बैठे थे और उसमें बिना कुछ कहे उन्होंने जंगल को काटने का आदेश दिया। इस प्रकार ग्राम सभा भी अपना अनैतिक कर रहा है। ग्राम सभा के सुपर बॉस भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि मानना है कि हम सभी जितना भी अनुसूचित जनजाति एसटी के समुदाय, इसमें ध्यान देना होगा। और हम आज भारत के जितने भी आदिवासी हैं, एकता होना चाहिए। आप लोगों ने पिछले वीडियो में किस प्रकार हम लोग का मुडारी खुदकटी भुइयारी की जमीन को के लिए हमारे अधिकारियों, हमारे पूर्वजों ने, वंशजों ने अपना लहू से बलिदान दिया। मैं आज फिर आपको दूसरी ओर ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि जुझातू गांव में, जो कि तेलंगा लड़का बोलते हैं, उसका लड़ाई में भी भाग लिया था। स्वतंत्र सेनानी के लड़ाई में भी भाग दिया था, बिरसा की लड़ाई में भी भाग दिया था। लेकिन इन्होंने इस प्रकार का धज्जिया उड़ाते हैं। जो मूलवासी आदिवासी उन लोग पर इस प्रकार करता है, जो कि जमीन जिहाद के रूप में आ जाता है। ये लोग अनलीगल रूप से काम करते हैं। दूसरी बात, कोर्ट के माध्यम से भी इन लोगों को अनुसूचित जनजाति से हटाया जा रहा है। आज हम सरकार से यही गुहार करूंगा, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई एक सूत्र में बने रहे और इस प्रकार का वातावरण कतई नहीं करे। यदि इस प्रकार का कतई करेगा तो फिर क्रांति आएगा तो माहौल खराब होगा। मैं यह नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार का किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। सावधान रहिए और अपना जमीन को अधिकार बचा के रखिए। आज हम खेत के साथ कह रहे थे, क्योंकि मैंने उस जमीन का पूर्व से भी रसीद कटते आ रहा हूँ। प्लस उसका जो वंशज है जूरा मुंडा, पिता जिसो मुंडा ने, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी शिवराज सिंह मांझी को एक पट्टा भी दिया हुआ है, परंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है भविष्य में सीओ साहब, प्रशासन और एसडी साहब के पास भी पहुँच जाएगा। इस तरह यदि शोषण करेगा, इस तरह शोषण करते रहेगा तो हमारा आदिवासी का नहीं बचेगा। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूँगा, इससे हमारा भविष्य बनेगा। आज दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि ये लोग केवल क्रिश्चियन लोग केवल नहीं, अन्य लोग भी हमारे जमीन पर शोषण करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पूर्व वीडियो में आप लोग को एक ऑनलाइन जंगल पार्ट भी दिखाया था, जिसमें गुजरातों का जिक्र है। उसमें लगभग 17-18 एकड़ जमीन जो है वहाँ के लोग पंजीटू में नाम दर्ज कराए हैं, जिससे कि भविष्य में दिक्कत होगा। दूसरी ओर हम आपस में लड़ते रहेंगे, हम आपस में शोषण होता रहता है, जिससे कि हम दिक्कत हो रहे हैं। आज गुरुबुंगा, इकिरबुंगा, माणाबुरु, दसावली और अन्य देवी देवताओं को ये लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये लोग जो चाट में ये लोग जो है अपना सारा चीज अलग कर दिए हैं, परंतु इस पर हमें क्यों दबा दे रहे हैं। और ग्राम सभा से भी मैं अपील करूंगा, ग्राम सभा के लोगों से मैं अपील करूंगा, क्योंकि हमारा जमीन अस्तित्व बना रहे, जो कि ये गजट के 2 जनवरी 2026 को पेशा कानून लागू हो चुका है। इसमें कहा गया है कि जिस जमीन पर यदि आप घर बना है, बाड़ी बना है, उसका धारा 302 के अंतर्गत उसको जो हनन करने वाला उसको सजा हो सकता है।
इस प्रकार ग्राम सभा के ग्राम अध्यक्ष को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये हमारा पेशा कानून धज्जी का धज्जी हो जाएगा। मैं इस पर यदि कुछ नहीं होगा तो मैं जो आता हूँ मनकी पट्टी का एक मनकी भी हूँ, जो कि मैंने 7 गांव का मालिक हूँ। सबका ग्राम प्रधान को बुला करके इसका भी यहाँ निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम मुंडा मनकी पहान महतो डालको प्रथा भी बना रहे। हम लोगों ने पूर्व के सरकारों ने हम लोगों को एक मनकी का दर्जा दिया, प्रधान का दर्जा दिया, अध्यक्ष का दर्जा दिया, जिससे कि हमारा काम चले। मैं फिर से आपको दोबारा करना चाहूँगा, जो भी आधुनिक जंगल लगाता है उसका हनन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आज मनरेगा, भूमि सुधार, वन विभाग सब अपने काट क्षेत्र में जंगलों को लगाते हैं, परंतु ये धज्जी का धज्जी उड़ा रहा है। इसी यदि हम ग्राम सभा के लोग और यहाँ के आदिवासी यदि इसका ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये जो है गोवर्धन सिंह मान की यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रकार ग्राम सभा में धज्जियाँ उड़ा रहा है। आज हम एक बोले वाले किसान हैं, बोले वाले आदिवासी हैं, बोले वाले अनुसूचित जनजाति हैं के लोग बहुत शोषित हो रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार न्यूजीलैंड में रेड इंडियन को एक अलग दर्जा में रखा है, अलग जगह पर प्रकार रखा है, उसी प्रकार हमें पुराना परंपरा रूढ़िवादी मानने वाले आदिवासी जनजाति बंधु हम लोग इस प्रकार की हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मैं आप लोग को ये जो है किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ। जय जन्ना सरना जय जय।